हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आ गया हूं। आज एक यूज़र का हमारे एक फ़ोन आया। उन्होंने कोई कंपनी का MPPT 1 KB में ले लिया है और वो 24 बोर्ड भी बनाती है, 1 KB बनाती है MPPT में, बहुत फेमस कंपनी है। लेकिन उनका कहना ये था कि हमारा जो है, अगर एक पंखा चलता होता है उस पर हमारा फ्रिज ऑन ऑफ होता है, ऐसे टेम्परेचर पे आकर के तो शॉर्ट सर्किट दिखाता है और बंद हो जाता है। कंपनी बात की तो वो बोले इस पर लोड ज़्यादा चला रहे हो। तो मैं आज आपको इस अपने छोटे से एक PWM इन्वर्टर पर लोड चलाकर दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा 218 वोल्ट दे रहा है दोस्तों, और 60-62 वाट हमारा घर का लोड है, वो लाइटों वगैरह का। ठीक है, अब हम इस पर एक 200 वाट का बल्ब खोलेंगे। ये हमने चला दिया हैगा। अब आप देखें 220 वाट इस पर लोड है। अब हम इस पर फ्रिज चला कर देखेंगे कि ये हमारा इन्वर्टर फेल होता है या पास होता है, फ्रिज को उठा पाएगा या बंद हो जाएगा। देखो, ये बहुत छोटा सा इन्वर्टर है। ये देखिए, वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। देखो, ये बंद है, 13 पॉइंट कुछ वोल्ट है, और ये भी बंद है। इसका ये स्विच बंद है। हम सिर्फ इन्वर्टर पर चला रहे हैं। और देखो, ये 12.8 बैटरी के वोल्ट है। हमने वो बैटरी हटा दी है, सिर्फ एक ही बैटरी पर लगाया है इसको। ओके दोस्तों, चलो फ्रिज खोलियो। देखो, अब हम फ्रिज ऑन करवा रहे हैं, आप लाइव देख लीजिए ये उठा पाएगा या नहीं। देखो, इसने फ्रिज उठा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये 1 KB का छोटा सा गुटका है, बहुत छोटा सा इन्वर्टर है, लेकिन इसने फ्रिज आसानी से उठा दिया। 210 वोल्ट आउटपुट है, 333 वाट हो गई दोस्तों। 650 वाट लेता हमारा फ्रिज स्टार्टिंग में एकदम से, उसके बाद इतने लोड पर आ जाता। देखो, ये 200 वाट का बल्ब भी जल रहा है। और दोस्तों, इन्वर्टर ऐसा ही होना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा इन्वर्टर लो, यानी 250 वाट 220 वाट चल रहा था, 650 वाट इस पर फिर डाल दिया और एकदम से तो 800 से ऊपर चला गया, लेकिन इसने उठा दिया, बंद नहीं हुआ। अब आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ कि सब देखो 34% है इस इतने लोड के साथ, यानी 320 वाट एक फ्रिज चल रहा है, एक बल्ब चल रहा है और घर की कुछ लाइट है। 34% है, यानी ये पूरा 800 वाट का इन्वर्टर है। अगर आप कोई भी लोड, ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए कि आप 200 300 400 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी हमारा लोड ज़्यादा पड़ जाए, और देखो सोलर भी कम आ रहा है, तो वो एकदम से उठा दे, उसको बंद ना हो, लो बैटरी दिखाकर बंद ना हो, ओवरलोड दिखाकर बंद ना हो, चलता रहे। ओके दोस्तों, 34% इस पर चल रहा है, यानी 320 वाट। अभी आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 800 वाट है या नहीं है। पूरा लोड चला देगा 800 वाट। 1 KB का इन्वर्टर ऐसा ही होना चाहिए। देखो, 34% है। ओके दोस्तों, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, और आपका काम है मार्केट में अपने हिसाब से इन्वर्टर लेना। देखो, ये हमने लगा रखा है, सब कुछ बंद कर रखा, सिर्फ एक ये इन्वर्टर लगाया हुआ हमने, सब कुछ हटा दिया हैगा। और चलिए मैं VOC दिखाता हूँ आपको अपने सोलर की। देखो, मैंने ये ऐसे करके लगा दिया हैगा। ये देखो, इस पर वोल्ट आ रहा है। मैं VOC दिखा देता हूँ। 26 VOC का सोलर है। हमने 585 वाट एन टाइप टाटा का सोलर है, बाईफेसियल, हमने उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। अभी हम चलिए मैं वो सोलर दिखाता हूँ आपको। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो, ये सोलर है, ये 24 वोल्ट का सोलर है। ये देखिएगा आप, 24 वोल्ट है ये। इसको हमने नहीं किया, लेकिन अब हमारी ये तार जा रही है, यानी जो बड़े वाले सेट की तार थी वही खोल के हमने इस वाले में लगा दी। देखो, ये हमने कर दिया है 12 वोल्ट का, 26 VOC आ रही है, बढ़िया काम कर रहा है। ये 30 एम्पियर तक निकाल देगा गर्मी में दोस्तों। इस टाइम 20 एम्पियर दे रहा है। ये धूप नहीं है, देखो बादल हो रहे हैं, सूरज के सामने भी दोस्तों देख लो बादल हैं। लाइव दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सीधा सीधा ये तार आ रही है इसकी। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस पर 320 वाट लोड चल रहा है। इस इन्वर्टर को कोई समझते नहीं दोस्तों। उस MPPT की कीमत में ये 2 इन्वर्टर मिल जाएंगे। आप 2 इन्वर्टर लगा सकते हैं एक इन्वर्टर की कीमत में। देखो, बैटरी अभी एक सेल कम दिखा रहा है इतने लोड पर। ओके दोस्तों, इसको कहते हैं इन्वर्टर। अगर इन्वर्टर हो ऐसा हो, वरना पप्पू ना बनिएगा। आप बढ़िया से टेस्ट करके इन्वर्टर लीजिए, दुकानदार से बोलिए अगर हमें चलाएं चाहे हम 100 वाट, लेकिन हमें पूरा लोड चेक करके दिखाइए आप इस पर, कुछ सेकंड के लिए चाहे वो चला कर दिखाए। ठीक है, 600 500 वाट लोड लेते होंगे और बेच देते हैं उसको 1 किलोवाट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस हमारा टारगेट यहीं तक का है, 4 मिनट कुछ की होनी चाहिए, ताकि कोई देख ले उसको। लंबा वीडियो होता है तो देख करके भाग जाते हैं। ओके दोस्तों।